आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों, आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 11 जून के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 11 जून के थर्ड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन था, दीवान ई कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया है। यानी कि दीवान ई कोही के रूप में जो विख्यात है आपका कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी दीवानी कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड का एक प्रमुख आदिवासी समूह है। यानी कि आपके चारों ऑप्शनों में से पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी जो जनजाति है आपकी उत्तराखंड का एक प्रमुख आदिवासी समूह है। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा थारू जनजाति होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में थारू जनजाति दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं अपने अगले वाले प्रश्न को। तो पूछा था, निम्न में से किस देश में सबसे अधिक उद्यमी पाए जाते हैं जहां करोड़पति व अरबपतियों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। यानी कि पूछा था आपका कि निम्न में से किस देश में, यानी चार ऑप्शन दिए थे और पूछा था किस देश में जो है आपके सबसे अधिक उद्यमी यानी व्यापारी पाए जाते हैं और करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या जो विश्व में सबसे अधिक वहीं पर है। तो आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो होगा आपका सही उत्तर होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला पूछा था, अंडर 18 वर्ग पुरुषों और महिलाओं के लिए 60 फुट का वजन क्रमशः कितना होगा। तो इसमें आपका सिर्फ पुरुष का पूछा था। पुरुष का 5 केजी होगा। आपके जिस भी ऑप्शन में 5 केजी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। महिला का अगर पूछेगा आपसे आगे आने वाले दिनों में तो 3 केजी होगा। अगला यानी कि 5 नंबर का प्रश्न था, घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है। यानी कि आपका जो घनत्व है उसको ज्ञात करने का आपका सूत्र क्या होता है। तो डी आपका घनत्व होता है और डी बराबर यम बटे में भी हो जाएगा। यानी आपका जो सही उत्तर होगा डी बराबर यम बटे में भी आपके जिस भी ऑप्शन में दिया रहेगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जितने भी एग्जाम आपके होंगे सबका एनालिसिस आपको यहाँ पर कराया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो है पीडीएफ पूरा मिल सके। तो अगला क्वेश्चन था, कोरल की स्थापना आईआईटी खड़गपुर में कब की गई। यानी कोरल जो है आपका इसकी स्थापना आईआईटी खड़गपुर में कब की गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा मार्च 2005 में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मार्च 2005 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कोरल की स्थापना आईआईटी खड़गपुर में जो है मार्च 2005 में की गई थी। अगला प्रश्न पूछा था, छौका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यानी कि छौका नामक एक पुस्तक है, उसके लेखक आपके कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यानी इसके जो लेखक थे अभिजीत बनर्जी है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा छौका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अभिजीत बनर्जी, और इन्हें जो है आपका नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो आपसे पूछे कि छौका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका अभिजीत बनर्जी। एक क्वेश्चन पूछा था, एम एस एक्सेल में फाइल सेव करने के लिए शॉर्टकट की है। यानी कि एम एस एक्सेल में जो है फाइल सेव करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो आपका कंट्रोल प्लस यस। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कंट्रोल प्लस यस दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी एम एस एक्सेल में फाइल सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है आपका एम एस कंट्रोल प्लस यस होता है। अगला प्रश्न था, संविधान का 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसके विषय में है। यानी कि संविधान का 99वां संविधान संशोधन जो है किसके विषय में है। तो इसका जो सही उत्तर होगा राष्ट्रीय नियुक्त आयोग की स्थापना करना। यानी कि राष्ट्रीय नियुक्त आयोग की स्थापना करने से जो है आपका संविधान का 99वां संविधान संशोधन संबंधित है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राष्ट्रीय नियुक्त आयोग की स्थापना करना दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन था, कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। तो आपका मणिपुर नृत्य भी होता है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो है ब्रज रासलीला जो है दिया होगा। तो आपका जो सही उत्तर होगा ब्रज रासलीला होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ब्रज रासलीला दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन था, अंग्रेजों ने भारत में सिविल सर्विस परीक्षा कब शुरू की। यानी अंग्रेजों ने जो है भारत में सिविल सर्विस परीक्षा कब शुरू की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका जो है आपका सही उत्तर होगा 1854। यानी अंग्रेजों ने भारत में सिविल सर्विस परीक्षा 1854 में प्रारंभ की थी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1854 दिया रहा होगा ये आपका सही उत्तर होगा। बाकी इतने ही 11 प्रश्न हमें आज की तीसरे शिफ्ट के मिल पाए थे, जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उन्हें आप लोग जो है कमेंट में जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग जरूर भेजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं, जिनका आगे आने वाले दिनों में पेपर है। और आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि पीडीएफ में सभी क्वेश्चन होते हैं जो कि शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं। क्योंकि एनालिसिस में जो है कुछ क्वेश्चन बच गए होते हैं, तो आप लोगों को पीडीएफ में सभी क्वेश्चन मिल जाते हैं। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप लोगों को कमेंट में जो है
जो भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे उनका आंसर क्वेश्चन भी जरूर बताइएगा।